पता नहीं क्यों, लेकिन पहाड़ों में आके वक्त थोड़ा स्लो सा लगने लगता है। कभी बस नदी के पास बैठने का मन करता है, कभी ठंडे पानी में मुंह डाल के सारी थकान उतार देने का, और फिर कभी बिना किसी प्लान के भैया के साथ कैरम खेलते हुए शाम कब निकल जाती है कुछ पता ही नहीं लगता। शायद इसीलिए हमें ऐसे रैंडम वीकेंड एस्केप्स काफ़ी पसंद हैं। तो ये कहानी शुरू होती है मेरे घर से 6 बजे तैयार होने से। तैयार होके मैं पहुंचता हूं अपने भैया के घर, जहां से हम दोनों निकलते हैं रामनगर को। गाइस अब हम चलने को तैयार हैं। यशु भैया भी रेडी, उनकी बाइक भी रेडी और मेरी बाइक भी रेडी। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं रामनगर, फिर वहाँ से देखते हैं। तो चलो। तो गाइस फिलहाल अभी हम आ चुके हैं रामनगर और हमने स्टॉप लिया है छोले कुलचे खाने के लिए, जो कि यहाँ के काफ़ी फेमस हैं और हम हर बार आते हैं तो खाते हैं। तो चलो दिखाता हूँ। फिर हमने खाए छोले कुलचे, और छोले कुलचे खाने के बाद हम वापस अपनी राइड पर निकल गए। अब राइड के दौरान हमें एक ख्याल आया कि अगर हम पहाड़ों पर आ ही चुके हैं तो क्यों ना यहाँ पर एक दिन ही बिता के चला जाए। तो बस फिर क्या, हम लोगों ने एक होम स्टे बुक करा और हम निकल दिए उसकी तरफ। अब इस 130 किलोमीटर लंबे रास्ते में हमें बहुत सारी वाटर स्ट्रीम्स, प्रॉपर ऑफ रोड और ब्यूटीफुल व्यूज़ ये सब मिले, और इनको क्रॉस करने के बाद हमने अपनी आज की राइड कंप्लीट कर दी। तो गाइस हमने बाइक अपनी वहाँ खड़ी कर दी है। हम पहुँच चुके हैं हल्दुआ खान। हल्दुआ खान है क्या है पता नहीं, बट उसके बाद हम अब जा रहे हैं ट्रैक करके नीचे, जहाँ हमने रूम बुक किया है। हाँ ये देखो भाई, एंड यहाँ से व्यू देखो, प्रॉपर पहाड़। ये रोड से हमको ट्रैक करके नीचे जाना है, और ये है अराउंड 900 मीटर्स का ट्रैक। फिर वहाँ पे है हमारा होटल। ये देखो आप जगह देखो भाई कितनी क्रेजी है। एंड ऐसा कुछ पाथ है हमारा, वो आगे जा रहे हैं यशु भैया। हो रहा हमारा रिजॉर्ट। रिजॉर्ट नहीं बोलूँगा, ये रूम्स हैं यहाँ पे। ये पूरे आइसोलेटेड जगह पे भाई, बहुत रेयर लोग आते होंगे यहाँ। अब हम फाइनली पहुंच चुके थे अपने होम स्टे पर, और सबसे पहले हमने अपना रूम देखा, फिर उसके बाद वॉशरूम, और उसके बाद मैं निकला अपने रूम से बाहर। ये देखो, ये बहरी है नदी, ठीक है, एंड ये पूरे पहाड़ हैं। अभी धूप इधर दिख नहीं रहे। और वो फर्स्ट वाला है हमारा होम स्टे, हमारा रूम। एंड जहाँ मैं खड़ा हूँ वो है वो है चट्टान, ये देखो, है ना। और मैं ये नदी पार करके आया हूँ। नदी तो छोटी सी है पर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। गाइस हमारा खाना आ चुका है, अरहर की दाल, चावल और सैलेड विद दिस व्यू। अब दाल चावल खाने के बाद मैं चला गया था अपने होम स्टे से पीछे नदी में बैठने। जिसके बाद मैंने और भैया ने काफ़ी देर तक कैरम खेला, और फिर मैं चला गया था ऊपर रोड की तरफ घूमने। और जब वापस नीचे आया तो खाना रेडी था। गाइस हमारा खाना आ चुका है। ये है सोयाबीन की सब्जी, ये है पहाड़ी रायता, और ये क्या है, आलू बैंगन, सैलेड, और इसमें है, अरे इसमें तवा रोटी है। अरे इसमें है तवा रोटी। और मैं रात का व्यू दिखाता हूँ आपको हमारे रूम से। ये कुछ व्यू है। फिर दोनों भाइयों ने साथ बैठ के खाना खाया, जो ऑनेस्टली काफ़ी टेस्टी था। और उसके बाद जो हुआ उसने इस ट्रिप को एक यादगार मेमोरी बना दिया। भाई बाग की आवाज आ रही है बहुत खतरनाक, मजाक से बहुत क्लियर है, पर वो रुक नहीं रहा, दहाड़े जा रहा है। मजाक से
अब रुक गई। बहुत बड़ी खतरनाक आवाज थी। ज्यादा आगे जा नहीं सकते। बिल्कुल तो आगे जब नहीं तू जा ऊपर गया सकते था ना, भाई। तो मैं यहाँ बैठा था, तो वहाँ कुछ हिल रहा था झाड़ियों में। मैंने कहा पता नहीं, 2-3 बार देखा, मैं तो अंदर चला गया कमरे और मैं अभी मंदिर गया था ना, वहाँ वो बोल भी रहे थे। इन्होंने गाने चला रखे हैं, एक तो पता नहीं कौन है। गाने बंद करवा। हाँ हाँ हाँ, भैया भी गए हैं गाने बंद कराने। और भयंकर यहीं पीछे से आवाज़ आ रही, बिल्कुल पास से ही। बहुत तेज आवाज़ आ रही, बहुत तेज। माँ की कसम भाई। गाने बंद करा दिए, कम कर। आई होप इसमें रिकॉर्ड हुआ हो भाई, आवाज़ भयंकर। और पता है मैं जस्ट बिल्कुल अंधेरे में ही वापस आया हूँ मंदिर से। अब अभी भी आ रही दहाड़ने की। ओ भाई बड़ी तेज है। तो पास में ही है भाई, कहीं अंधेरा है, दिख नहीं रहा कुछ। ओए, स्पीकर नहीं है यार ये। स्पीकर नहीं, स्पीकर कोई कौन होगा वहाँ रात में। कोई है ही नहीं। भाई यहाँ झपट के आ गया तो भाई क्रेजी सीन है भाई, गेट खोलना ही पड़ेगा कसम से। टॉर्च भी नहीं लाया मजाक से। और इतनी क्लियर आवाज है टॉर्च भाई, भी नहीं लाया लेजिट इतनी। कोई बंदा ऊपर पता है वहाँ मार भी रहा था टॉर्च थोड़ी देर पहले, इसीलिए मार रहा होगा। भाई साहब यहाँ से आ रही है आवाज, यहाँ से नहीं, दूर तो अभी भी आ रही है। यहाँ से नहीं आ रही, उधर से आ रही। इतनी पास में तो कान। हाँ मतलब इतनी पास से तो आया था, पर भाई वहीं है मंदिर जहाँ से मैं आया। उधर ही, उधर ही है। भाई इधर ही आ रहा है क्या। अब इस इंसिडेंट के बाद हमारी मस्ती तो देखो। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के, अरे 9:48, और अभी हम जा रहे हैं नाइट ट्रैक के लिए। जिनका होम स्टे है उन भैया के साथ पहाड़ पे ऊपर जा रहे हैं। वो रात को रोज जाते हैं, तो बोल रहे थे कि आप भी चलो करके, तो अब हम जा रहे हैं उनके साथ। लेट्स गो। हम उधर की तरफ जा रहे हैं, वो लाइट दिख रही है आपको उधर? भाई वो एक उधर लाइट कैसे लेके आ रहे हैं इनकी तो बना। अरे भाई साहब, भैया लाइट ले आए हैं। लाइट ले आए हैं, ये वाली लाइट है जो उसमें वो होते हैं ना, क्रिकेट मैच होते हैं, वो लाइट। ये सर इमरजेंसी के लिए रखी है। हाँ ऊपर जाना है, इमरजेंसी तो है। भैया विल गाइड अस। अब सवाल ट्रैकिंग का हो और मैं मना कर दूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब ऊपर पहुंचते पहुंचते रात और गहरी हो चुकी थी और तभी लाइट भी चली गई। अब उसके बाद हमारी रात कैसे कटी वो आपको अगली सुबह पता चलेगा। The next day. सो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 7। और यार एक तो ये पता है कहीं भी पिंपल्स हो जाता है, अब ऐसा लग रहा है कि भयंकर ये बिंदी है ना। खैर लेट्स इग्नोर इट। तो सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं उठ चुका हूँ और अपने होम स्टे से बाहर आके बैठ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मौसम है और जो व्यू है बहुत क्रेजी है। अब पता है क्या हुआ, कल रात को जब हम ऊपर ट्रैक करने गए थे ना, तो रात को लाइट ही चली गई थी। हम लेट नाइट गए थे ट्रैक करने, लेट नाइट तो नहीं बोलूँगा, हम गए थे 10:15 बजे करीब, और लाइट चली गई थी। तब से लाइट ही नहीं आई है। हम लोगों ने सोचा आएगी आएगी, पर आई नहीं, अभी तक नहीं आई है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, रात को हम ट्रैक करके रूम पे वापस आए, तो जो भैया थे ओनर यहाँ के, वो सब चले गए थे एंड हम बोर हो रहे थे। तो हमने कहा कि बातें करते हैं। हम लोग बातें कर रहे थे, मैं और यशु भैया। अब अंदर काफ़ी गर्मी हो रही थी रूम के, तो हम लोग बाहर आ गए थे। हमने बाहर डाली चेयर रूम के, एंड एक तो इतना बढ़िया व्यू था
रात को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं दिख रहा था, थोड़ी थोड़ी विजिबिलिटी थी, अंधेरा था, बट सब पर चल रहा था पहाड़ और नदी की आवाज़। तो हमने लेजिट 10:30 से लेके 2:30 बजे तक सिर्फ बातें करी हैं। उसके बाद हम अंदर गए थक हार के कि चलो अब कोशिश करते हैं सोने की। उसमें भी 2:30 से 3 हमने फ़ोन चलाया और 3 बजे हम सोए। तो ये सीन हुआ है। और अब मैं उठा हूँ तो मैंने नोटिस किया कि अभी भी लाइट नहीं आई है भाई। मगर जो यहाँ से व्यू है ना इस समय, बहुत क्रेजी है भाई। रुको अभी दिखाता हूँ। तो वो देखो सामने फर्स्ट वाला रूम जो है ना वो हमारा था। और अभी भी देखो वहाँ पे चेयर पड़ी हुई है रात की। और ये देखो यहाँ पे नदी आ गई, ऊपर वो पुल है जिसको पार करके हम वहाँ दूर ट्रैक करने गए थे रात को। और हाँ ये देखो भाई, ये कितनी सही जगह है बैठने की बना रखी है। यहाँ से बिल्कुल सामने नदी है, पीछे नदी में पत्थर है तो आवाज़ आ रही है नदी की, वरना यहाँ बिल्कुल आवाज़ नहीं है। अब देखो मैं आया हूँ ना पीछे की तरफ, तो यहाँ पे चेयर डल रखी हैं, यहाँ टेबल है। कल रात को यहाँ जो लोग आए थे उन्होंने ये सब मामला किया है, यहाँ पे खाना बनाया, यहाँ खाया। एंड ऑल्सो यहाँ आप समझ जाओ। अब इस समय तक यशु भैया भी उठ चुके थे और फिर हम दोनों भाइयों ने करा स्टोन स्किपिंग का कंपटीशन। अब नदी के पास टाइम बिताने के बाद हम भाई आ चुके थे ब्रेकफास्ट करने। गाइस सुबह का नाश्ता आ चुका है। ये है आलू के पराठे, दही और ये है अपना गोल्डी का अचार। तो अब फटाफट इसे निपटाते हैं, लेट्स गो। तो गाइस अभी नाश्ता आया था और लाइट फिर से चली गई है। तो अब फ़ोन में बैटरी बची नहीं है इसमें, अब पता नहीं क्या होगा, इसको रख देता हूँ। अब व्लॉग सीधे पता नहीं कब बनेगा। फिलहाल तो नाश्ता करते हैं और देखते हैं। वो बंदर बहुत है भाई यहाँ। तो गाइस फ़ोन थोड़ा फ़िलहाल चार्ज हो चुका है और हम 1 घंटा सो लिए। खैर लाइट आई नहीं, आई चली गई, आई चली गई, ऐसे चल रहा था। और अब हम निकल रहे हैं दोनों भाई। बैग पैक है, हम भी पैक हो गए और अब चेकआउट कर रहे हैं रूम से। कल को हमें ये सब देखने नहीं मिलेगा, तो बाय बाय गाइस। अब हम इस प्यारे सी लोकेशन को बाय बाय बोल रहे हैं। वो नीचे नदी बह रही है और एक और चीज़ दिखाता हूँ, वो नीचे बिलेश्वर महादेव का मंदिर दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। कल शाम को गया था मैं, वो हमारा पुल है, उसके पीछे हमारा होम स्टे था। हमारा वापस जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, मगर जाना तो था ही। अब पता नहीं इस जगह से मुलाकात कब होती, तो बस एक और बार इन पहाड़ों को देखा और वापस निकल पड़े। अब क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो हमें मिले कुछ भोले जो कांवड़ लेके आ रहे थे। और फिर इन व्यूज़ ने हमारा 30 मिनट का समय कब छीन लिया हमें पता ही नहीं चला। और फिर आती है ये जगह। कहाँ से निकल पाएंगे गाइस? ये देखो ये हमारी बाइक खड़ी है एंड मैं रास्ता दिखाता हूँ आपको। भाई ये रास्ता है भाई, ये देख रहे हो तुम, पानी देख रहे हो, पानी का बहाव देखो भाई एक बार। ये नदी है भाई पूरी, इसे कैसे पार करें? पीछे वाले दो तो कर रहा है भाई, इसे कैसे पार करेंगे? वो वहां से देखना बुलडोजर कर तो रहा है काम, पर भाई इतना नहीं कर पाएगा कि हमारी बाइक्स पार हो जाएं। बहुत तेज बहाव है, निपटेंगे भाई। इन्होंने तो मोड़ ली। अब इस जगह से हमें वापस 13 किलोमीटर पीछे जाना पड़ा और फिर हम दूसरे रास्ते से घर पहुँचे। तो गाइस फिलहाल अब हम आ चुके हैं वापस घर। और जो वो रास्ता था नदी वाला वो हमने क्रॉस नहीं किया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पानी था उसमें और बहाव भी बहुत तेज़ था। तो 12 किलोमीटर हम वापस गए और ढिकुली वाला रास्ता लिया और तब हम वापस आए हैं। और इतना मज़ा आया। 300 किलोमीटर की ओवरऑल ट्रिप थी, मैंने अभी ट्रिप मीटर चेक किया, तो भाई मज़ा आया। ओके बाय बाय, ख़त्म होता है ये व्लॉग यहीं पे।